आप देख रहे हैं बोर्ड पर आप आम आदमी पार्टी नाम में ही लोचा है। अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली यह पार्टी जब 2 अक्टूबर 2012 को जब स्थापित हुई, दिल्ली के जनता में ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, जिस पर प्रचार किया गया कि लगा कि रियल में राम राज्य पार्टी की स्थापना हो रही है। इसलिए इन्होंने नाम रखा आम आदमी पार्टी कि जितने भी आम लोग हैं उनकी ये पार्टी है। यहां तक तो ठीक ठाक था। अगले ही वर्ष 28 दिसंबर 2013 को 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल जी, इनकी आप पार्टी कांग्रेस को बुरी तरह से हराते हुए सत्ता में चली आई और अरविंद केजरीवाल ने शपथ ग्रहण कर। दिल्ली को जनता को यह लगा कि नायक सिनेमा की तरह जो अनिल कपूर उसमें हीरो हैं और एक दिन का सीएम बनते हैं, फिर बाद में सीएम बनते हैं, ठीक उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सारे दुखों को दूर कर देंगे। जनता वाह वाह रही। शुरुआत में अरविंद केजरीवाल ने कुछ जरूर कड़े फैसले लिए, कुछ काम भी किए। मैं भी जब इनकी पार्टी की स्थापना हो रहा था तो मैं उस समय अन्ना हजारे के पार्टी में एक समय में दिल्ली में मैं भी आंदोलन में सम्मिलित था, प्रत्यक्ष गवाह हूं इसका। उस समय लगा कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा पार्टी बनाएंगे, हम भी उसमें सम्मिलित हैं इनके जय जयकार करने में, कि जो रियल में दिल्ली की और देश की दशा और दिशा दोनों बदल देगी। और जैसे ही इन्होंने पार्टी बना ली तो पार्टी बनाने के बाद 2 अक्टूबर 2012 को उसमें बड़े बड़े लोग थे, शांति भूषण, प्रशांत भूषण और बहुत लोग थे। तो इन्होंने कहा, केजरीवाल ने कहा कि देश के नेताओं को मैं सिखाऊंगा कि राजनीति क्या होती है। ध्यान रखिएगा, केजरीवाल ने कहा कि देश के नेताओं को मैं सिखाऊंगा कि राजनीति क्या होती है। अब इतना पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद अन्ना हजारे ने कहा अरविंद केजरीवाल से कि तुम सरकार मत बनाओ, क्योंकि आंदोलन में अपने बेटा बेटी की कसम खाए थे कि कभी हम सरकार नहीं बनाएंगे, सब इन्होंने तोड़ दिया, वो अलग बात है। तो यहां तक तो ठीक ठाक था, सरकार बनी 2013 में, चलना शुरू हुआ। आगे हम लोग आते हैं इसके बारे में, अब थोड़ा हम लोग जाने कि अगला बार क्या हुआ इनके साथ, केजरीवाल जी के साथ। ये बड़ा ही भयानक घटना हुआ। भयानक घटना यह हुआ कि 3 चेहरे इनके, बड़े बड़े चेहरे, जिसमें स्वयं एक ये हैं और सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। सत्येंद्र जैन पर जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला, ये अभी तक जेल में ही हैं, 40 दिन के लिए भर रही हैं, ये पेरोल और मेडिकल लीव पे बाहर हैं, इनको जमानत दी गई है याद कराने के लिए। इसके बाद मनीष सिसोदिया, किस तरह से शराब घोटाला, आपको यह जानना चाहिए कि दिल्ली में शराब पीने का न्यूनतम उम्र 21 साल था और शराब अधिक बिके दिल्ली में, शराब बनाने वालों के साथ मिलकर सिसोदिया ने इसे 18 साल कर दिया कि जो बच्चे वोट देने के काबिल हो सकते हैं वो शराब भी पी सकते हैं। देखिए, ये दिल्ली सुधारने चले थे, दिल्ली में स्कूल बनाने की बात सिसोदिया करते हैं, लेकिन बच्चों को शराब पीने की उम्र घटा के 18 साल कर देते हैं, कहते हैं तुम भी शराब पियो, अब बालिग हो गए हो, बड़े हो गए हो। तो ये इनका कारनामा था। और ये मनी लॉन्ड्रिंग में और हवाला में जिस तरह से फंसे, तो अभी ये दोनों जेल से बाहर नहीं आए। संजय सिंह का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, उनका नहीं दिख रहा है। संजय सिंह इनके सांसद हैं और जिस तरह से इनका मुखर प्रवक्ता थे, आपके बड़े बड़े बातें किए, बड़े बड़े बातें बोले, वो भी फंस चुके हैं। वो भी शराब कारोबार में ही फंसे हैं और उनको भी जमानत नहीं मिल रही है। अब अगला दृश्य देखिए, ये शपथ ग्रहण समारोह है केजरीवाल जी का। जिस तरह से सिर पे टीका लगाए हैं, बिल्कुल एकदम गाय की तरह शपथ पढ़ रहे हैं। कोई देख के नहीं कह सकता कि ये व्यक्ति कितना बदला दिल्ली को और कितना बदला देश को। पंजाब में इन्होंने सरकार बनाई और राष्ट्रीय पार्टी का इन्होंने तमगा हासिल कर लिया। वो कैसे हासिल किया वो आप लोग न्यूज में सुनते रहे होंगे। तो अब एक बड़ी विडंबना ये है कि कल शाम को इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने केजरीवाल को समन भेजा है कि 2 नवंबर को आप ईडी के मुख्यालय में आइए, आपसे भी वही पूछताछ की जाएगी जो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से
पूछी गई है। मतलब कि अब सरकार का जो शिकंजा है अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुके हैं। अंदर बैठे मनीष सिसोदिया बुला रहे हैं, केजरीवाल तुम भी अंदर आ जाओ, मन लगेगा, एक और पार्टी की स्थापना हम लोग करेंगे, शायद यही वो सोच रहे हैं। तो मतलब यह है कि आप पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है, आंख मूंद के नहीं आंख खोल के भ्रष्टाचार किया है, और जिस तरह से दिल्ली की जनता को ठगा है, गुमराह किया है, की सजा केजरीवाल तो देंगे ही भुगतान। और जिस तरह से शराब का पैसा पंजाब के चुनाव में इन्होंने यूज किया और पंजाब में पैसा और ड्रग्स को वितरित करके वहां पे सत्ता पे काबिज हुए, यहां तक कि खालिस्तानी समर्थकों को भी इन्होंने खुश किया। और यही नतीजा है कि खालिस्तानी समर्थक इनके राज्य में, मतलब कि भगवंत मान जो सीएम हैं आप पार्टी के पंजाब में, जिस तरह से खालिस्तान समर्थक सक्रिय हो गए, ये बिल्कुल ही साफ लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने उनको जरूर छूट दी है और छूट देने की बात करके सत्ता में काबिज आसानी से हो गए। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी, इतने काम किए, उन्होंने आज तक पंजाब में सत्ता नहीं हासिल की। इधर वर्तमान समय में थोड़े समय में ये कैसे सत्ता पे हासिल कर गए, ये भी सर्वोच्च न्यायालय की जांच का विषय है। और ये जांच होगा, क्योंकि अगर दिल्ली के शराब का पैसा अगर पंजाब के चुनाव में लगा होगा तो वो भी चुनाव खारिज होगा, हो सकता है, और वहां से आप पार्टी बेदखल हो सकती है। अब देखिए अगला दृश्य है केजरीवाल इन जेल। तो अगर ये साबित हो गया कि शराब का पैसा पंजाब के चुनाव में लगा और खालिस्तानियों का मीटिंग एक बार इनके साथ हुई थी, मीटिंग होना कोई खराब बात नहीं है, होनी चाहिए, आतंकवादियों से भी मिलकर उनसे समझाया जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे ये सत्ता में चले आए तो इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब के पैसों को जो संजय सिंह के माध्यम से, मनीष सिसोदिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से जो उन्होंने पार्टी फंड में पहुंचा के उसका यूज किया, तो इनको तो अब इसमें आना तय, कोई इन्हें रोक नहीं सकता। तो जब कोई इन्हें रोक नहीं सकता, इसका सीधा सा मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के सीएम हैं और ये चले जाएंगे जेल, इन्हें ईडी गिरफ्तार कर लेगी, तो फिर इनको रिजाइन कर देना चाहिए और पद त्याग करके सरकार को नए इलेक्शन में ले जाना चाहिए दिल्ली को। यही अरविंद केजरीवाल की नैतिकता है। तो मतलब यह है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल शुरू में आके हाथ उठा के दिल्ली सरकार के हीरो बन गए थे, पूरे देश में एक ऐसा वर्ग बन गया था कि जो इन्हें राम की तरह पूजने लगा था, वो सब अब अचंभे में हैं। कुछ लोगों को तो अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकता है, लेकिन हम लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो कुछ विशेष पार्टी को वोट देते हैं, उन्हें लोग बुद्धिजीवी वर्ग भी कहते हैं, इस बात को शुरू में ही मान लिए थे कि ये बहुत बड़ा एक लोचा करने वाला इंसान है। दिल्ली के राज्यपाल से इन्होंने, देखिए किसी भी देश की जो राजधानी होती, तो राजधानी होती है तो वहां पे देश का संसद होता है, सारे मंत्रीगण होते हैं, तो वहां का जो राजधानी होता है एक विशेष दर्जा प्राप्त ही होता है। पूरा सरकार एक राज्य के दर्जा नहीं दी जा सकती। एक राज्य के दर्जा के लिए इन्होंने जिस तरह से इनसे लड़ाई की उपराज्यपाल से, वो भी हम लोग देखते आ रहे हैं। आज तक इनके किसी उपराज्यपाल से पटा नहीं है दिल्ली में। और जिस तरह से ये उस समय हीरो दिख रहे थे, 2013 का फोटो है, हीरो दिख रहे थे, आज पूरे देश की जनता इन्हें बहुत बड़ा विलेन समझ रही है। तो इस प्रकार आम आदमी पार्टी अन्ना की फटकार भी लगाया, इन्होंने अन्ना ने फटकार भी लगाया था कि अरविंद केजरीवाल तुम अगर जाओगे राजनीति में तो तुम पर कालिख लगेगी, पैसे, सत्ता से पैसा आएगा और पैसा सत्ता बनाओगे। ठीक बात की, इन्होंने दिल्ली में सत्ता प्राप्त की, पैसा पाया और उस पैसा से पंजाब में सत्ता को प्राप्त किया। अन्ना की बात ये अक्षरशः सत्य है। अन्ना ने ये बात कहा था कि सत्ता से पैसे आएंगे और पैसे से सत्ता बनाओगे, ताकत आएगी, और यही बात हुआ। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली पर काबिज हुए तो इनके पास पैसा आया, सत्ता में आए और फिर पंजाब को भी सत्ता में लेकर के इन्होंने आए। तो इस प्रकार आप आम आदमी जो पार्टी है वो शुरुआत में कैसे ये दिख रहे थे और आज इनका गठन कैसे हो रहा है, आप आसानी से देख सकते हैं। अब इनकी कारीगरी जेल में बनेगी और आम आदमी पार्टी इन जेल, ये बिल्कुल ही पूरी तरह से चरितार्थ हो रही है। और इस साल के अंत तक, मतलब कि दिसंबर आते आते पूरी आम आदमी पार्टी ध्वस्त होने के कगार पर है।
और अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होते ही इन्हें इस्तीफा देकर के पूरी इस सरकार को ही हटा करके नए इलेक्शन होना चाहिए। तो इस तरह से ऐसी जब कोई पार्टियां बनती हैं तो अचानक ही सत्ता में जाने के लिए कुछ भी कर रहे। रेवड़ी की राजनीति भी केजरीवाल की ही देन है। जिस तरह से दिल्ली में फ्री में बिजली और पानी उन्होंने दिया और जनता को गुमराह करके वोट लिया, यही एक परंपरा चली आ रही है। सभी पार्टियां लगभग देश की अपनाना शुरू कर दी और देश में एक ऐसा माहौल आया है कि तुम मुझे मलाई दो मैं तुम्हें वोट दूंगा। इसमें केजरीवाल ने सबसे ज्यादा काम किया। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद कीजिए केजरीवाल जल्दी जेल में चले जाएं, मैं भी ऐसा मानता हूं। तब तक धन्यवाद।